दे रहे कि राजन ये जीवन में मोटर है। अब ये मोटर में इन लोगों ने देखो एक तो इधर उधर देखा, खिड़कियां खोल खोल के देखने लगे। अब उसने दे दिया कि भैया ये सीट है, इस सीट पर बैठ जाओ, आपका रिजर्वेशन है और आप जहाँ जाना वहां चले जाना, उतर जाना। पर अपने को तो सीट मिल गई और अपनी रमना दाई जी की सीट, तो अपन ने खिड़की खोली और खोल करके बाहर देखने लग गए। उसने कह दिया कि चलो ठीक है भाई, आपने खिड़की खोल ली तो कोई बात नहीं, पर अपन ने तो पान और सुपारी भी खा ली होंगे बेटे। पान सुपारी बीड़ी सिगरेट गांजा सब खा खा करके बढ़िया थूक रहे खिड़की के बाहर, और बेचारे की मोटर और खराब करती थूक थूक के। तो आज भी कहीं मेहमान चला तो कहीं किराए की गाड़ी करा नहीं बेचारा की, तो पहले कहते हो सामने वाला कि भैया जो जो थूके भी खिड़की तरफ बैठ जाओ। तो इसी प्रकार सज्जनों उस मालिक ने कह दिया कि भैया मत खाना मत पीना, ये मोटर है और इस मोटर को मैं चलाऊंगा, मेरे भरोसे रहना, जैसा मैं कहूँ वैसा उठना बैठना, जैसा मैं नियम बताऊं उस नियम से रहना, और यदि ऐसा आपने कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि मैं मुकाम लगा दूंगा आपको। परंतु हमने सज्जनों रास्ते में जो जो नियम बताए, जो जो उन्होंने कार्य बताया, उन सब कार्यों को हमने माना नहीं और नियम बिगाड़ लिया सज्जन। ऐसा ऐसा नियम बिगाड़ा हमने कि सज्जनों काम क्रोध मद लोभ और अहंकार, इनमें से सबसे बड़ा है वो है सज्जनों अहंकार। अब कैसा अहंकार कि कहीं गाड़ी से जा रहा था बेचारा कोई जीप वाला मोटर वाला भैंस चराने वाला आदमी, आगे आगे पीछे गाड़ी वाला ड्राइवर, उसने हार्न बजाया, खूब खूब हार्न बजाया, खूब हार्न बजाया। तो वो तो भैंस है, वो तो नहीं समझेगी, वो रास्ते से नहीं हटेगी क्योंकि वो भैंस है। वो हार्न बजा रहा है, वो हार्न बजा रहा है, वो भैंस नहीं हटी क्योंकि वो भैंस है। तो उसके बगल में वो आदमी था, तो वो ड्राइवर बोलने लगा, क्यों रे दादा, ये तो भैंस है, ये तो भैंस है और मैं खूब हार्न बजा रहा हूं पर ये तो नहीं हटेगा। तो वो बोलने लगा कि ये तो भैंस है तो क्या मैं इनका दूध पीऊं? दूध तो मैं भी इनका ही पीऊं, नहीं तो मैं क्यों हटाऊंगा? तो चक्कर तो वही हो रहा है सज्जन कि उसने नियम बता दिया, उस नियम पर हम चल नहीं पा रहे, जिसके कारण बड़ा दुख हमें भोगना पड़ रहा है सज्जनों। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को भगवान की मंगल में कथा का श्रवण कराते हैं कि राजन, जीवन में जिसने भक्ति की मात्रा बढ़ा ली उसका जीवन धन्य हो गया सज्जन। भक्ति भी श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। आप बताओ, हमारा प्रश्न है, आपका उत्तर है। 24 घंटा अपन संसार के लोग दे रहे, 24 घंटा बगल वाले को, रिश्तेदार को, परिवार को, सबको 24 घंटा दे रहे हैं, फिर भी कोई भी खुश नहीं है अपन से। 24 घंटा दे रहे हैं उनको, फिर भी खुश नहीं है। तो उस परमात्मा ने कहा कि 24 घंटे में थोड़ा समय तो मुझे देखकर तो देख, फिर देखना तू, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद। एक घड़ी होती है 2.5 घंटे की, 2.5 घड़ी में से आधा होता है सवा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, सवा घंटे का जो आधा होता है 40 मिनट। 24 घंटे में भी आप 40 मिनट यदि बैठ करके कोई भगवान का भजन करता हो इतने लोगों में से, तो मुझे बता दो कि हम 40 मिनट बैठ करके माला जपते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं। और ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि आप हमारे लिए करो कि नहीं, हम माला करेंगे तो पंडित जी को लाभ होगा, ये हमारे लिए खेती थोड़ी कर रहे हैं। आपने जो भी आपकी जगह जमीन में बोया है वो आपके लिए तो बोया है आपने, कि इससे हम खाएंगे, हमारा परिवार खाएगा, हमारा आगे का बढ़ेगा, जैसा तैसा। तो ऐसे ही सज्जनों, ये हरि नाम की खेती है, भगवान के नाम की, इसलिए करो आप इसको, जितना करोगे आप आपको ही मिलेगा। इस जन्म में नहीं मिल पाया
तो आपकी अगली पीढ़ी में मिलेगा, पर जरूर मिलेगा सज्जनों। जो महाराज थे ध्रुव महाराज, इन्होंने पुराने प्रारब्ध में खूब अच्छे कर्म किए, उस समय में फल नहीं मिल पाया, तो 5 वर्ष की अवस्था शेष रह गई, तो परमात्मा ने 5 वर्ष की अवस्था में दे दिया सज्जनों। तो जो भी आप आज बोओगे, एक पीढ़ी नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी पीढ़ी में दे देगा, पर दे देगा साहब, वो आपकी भौंगड़ी नहीं बिगड़ने देगा। इसलिए उसके नाम पर विश्वास करो, और विश्वास की कथा है और विश्वास का ही सत्संग है। लेकिन हम माल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं सज्जनों। काय के ऊपर ध्यान दे रहे हैं? माल के ऊपर। इस कलयुग में लोग माल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, माला के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है सज्जनों। और जिसने माल को छोड़ करके माला के ऊपर ध्यान दे दिया, वही माला उसके जीवन को तारेगी सज्जनों। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कहते हैं कि मीराबाई के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, उसको इतने अच्छे घर में ब्याया गया था राजे रजवाड़े में, पर उसे याद है कि ये सब माल वाले हैं, माला वाले नहीं है। नरसिंह मेहता जात का ब्राह्मण, उसको पता था कि 56 करोड़ की जायदाद है, ये किसी काम की नहीं है, ये माल है परंतु माला नहीं है, तो तुरंत माला की तरफ ध्यान दे दिया। शबरी जात की भिल्ली थी, उसको पता है कि ये सब संसार है, ये मोह माया है, ये सब माल वाले, माला नहीं है। इसलिए सज्जनों माला के ऊपर उसने ध्यान दिया। मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे ला दो
माला नरसी मेरी तो बात बढ़ा गए गोपाला, मुझे तो भजन की वही माला। अरे बात बना गए गोपाला, मुझे तो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे तो भजन की वही माला। रे वही माला, रे वही माला, मुझे तो भजन की वही माला। जो माला प्रहलाद ने मेरी, गोपाला प्रहलाद ने मेरी जो माला प्रहलाद ने मेरी, गोपाला प्रहलाद ने मेरी तो खंबा फाड़ दिखा डाला, मुझे तो भजन की वही माला। वो तो खंबा फाड़ दिखा डाला, मुझे तो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे तो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे तो भजन की वही माला। प्रकार सज्जनों हमें माल पर